नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वीरू ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है मिक्सचर एलिगेशन पार्ट 2। इससे पहले भी आप देख सकते हैं जो मैंने जो वीडियो बनाया था ये मिक्सचर एलिगेशन, उसके 4 पार्ट मैं पहले बना चुका हूं। ठीक है, मिक्सचर रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन कंसेप्ट, मिक्सचर एलिगेशन पार्ट 1 और आज जो है पार्ट 2 में ले रहा हूं। इन बिटवीन मैंने जो है बायजूस नेशनल ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट के 2 वीडियो बनाए हैं, मैथमेटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल एबिलिटी। तो ये दोनों ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 7th क्लास के लिए बच्चों के लिए मैंने बनाए हैं। और आज जो ले रहा हूँ मैं टॉपिक वो मेरा मिक्सचर एलिगेशन पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और अगर जो आपको ये मेरे सारे टॉपिक मेरे प्लेलिस्ट पर अवेलेबल हैं चैनल की, और रेड में जो आप देख रहे हैं ये मेरे वीडियो आने वाले वीडियो रहेंगे। अगर जो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मीरा 2 तरह की चाय खरीदती है, पहले को 80 रुपये किलोग्राम और दूसरे को 120 रुपये किलोग्राम पर खरीदती है। वह दोनों को मिला देती है और इस मिश्रण को 121 रुपये किलोग्राम पर बेचती है और 10% का लाभ कमाती है। दोनों तरह की चाय के मिश्रण का अनुपात क्या है? देखिए, अब इसमें हमें ये भी पता है 80 120, मतलब पहली तरह की चाय जो है वो उसने क्या कहा है 80 रुपीज़ पर किलोग्राम, और सेकंड जो है वो कहा है 120 रुपीज़ पर किलोग्राम। और वह क्या करती है, इन दोनों चाय को मिला देती है। पर यहाँ पर जो 121 देख रहे हो आप, देखिए जब भी हमने एलिगेशन लगाया है, क्रॉस एलिगेशन की बात कर रहा हूँ, तो क्रॉस एलिगेशन जब भी हम लगाते हैं तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो मिश्रित वैल्यू होती है वो इन दोनों के इन बिटवीन होती है। तो यहाँ पर क्या है 121 इससे ज़्यादा है, इससे पता चल रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ हमारा वैल्यू चेंज है। इसका मतलब है क्या? देखिए, ये जो 80 और 120 है ये आपकी CP हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो 80 रुपीज़ पर इस पर क्या है वो खरीदती है, इसका मतलब ये क्या है CP है। ठीक है, और 121 किलोग्राम पर बेचती है, इसका मतलब ये SP है। तो अगर जो हम ध्यान से देखें तो SP हमारा कितना है मिश्रित 121। तो ये जो 121 है इसको उसने कहा है कि 121 पर बेचती है SP है, और कितना लाभ को हमारी 10% का। देखिए 10% का लाभ का मतलब होता है, प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि अगर जो आपकी कोई चीज़ 100 रुपये की है तो उस पर 10% का प्रॉफिट रहेगा, मतलब 10 रुपये का प्रॉफिट रहेगा। तो हम 10% को 10/100 लिख सकते हैं, या हम इसे लिख सकते हैं 1/10। इसका मतलब ये है कि अगर जो CP या SP को हम देखें तो CP अगर जो आपका 10 है तो SP कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और 11 की वैल्यू उसने कितने रखी 121 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। इसका मतलब CP जो है आपका कितना मल्टीप्लाई फैक्टर आया 11, यानी कि 110 हो गया। तो ये जो CP आया ये आपका मिश्रित हुआ, यानी मिक्स करके जो बना। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी 110, ये यहाँ पर CP हुआ। अगर जो SP है तो 121 है और CP है तो 110 है। बस यहाँ इसी सवाल को ये समझने की ज़रूरत थी, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं SSC के एग्जाम में, तो खास तौर से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप क्रॉस एलिगेशन लगाना जानते हैं। 120 - 110 आपका 10 आ जाएगा, इधर से आपका आ जाएगा 30, तो 1:3 का आपका क्या आ गया रेशियो आ गया। यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। एक मिश्र धातु है और उस मिश्र धातु को जिसमें जिंक और कॉपर है, अनुपात क्या है 3:1 है। एक दूसरी मिश्र धातु समान तत्व की है जिसका 4:5 है। दोनों मिश्र धातु किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई मिश्र धातु 7:3 के अनुपात में बन जाए? देखिए, इसके करने में आपको 2 मेथड बताऊंगा। जनरली क्या है जिस मेथड से हम करते हैं वो देखिए ऐसा होता है कि हम कभी भी जब भी इनका रेशियो दिया होगा, यानी कोई पहली मिश्र धातु है और दूसरी सेकंड मिश्र धातु है, इन दोनों में क्या है जिंक और कॉपर का रेशियो दिया हुआ है 3:1, जिंक और कॉपर। ये सेम रेशियो आपको यहाँ भी मिलेगा 4:5, और इसी को कह रहा है नई मिश्र धातु में भी आपको क्या है 7:3। तो हम क्या करते हैं इसमें
किसी एक का रेशियो पकड़ करके चलते हैं। मतलब या तो हम जिंक का लेकर चलेंगे, देखिए अभी हमें क्या है यहाँ पर 1 मिल रहा है, तो सबसे छोटा जो है 1 है, तो हम कॉपर का ले लेते हैं। तो हम इस केस में क्या करते हैं, कॉपर को पकड़ के चलते हैं। तो कॉपर का जो रेशियो देखेंगे पहले मिश्रण में और सेकंड मिश्रण में, तो पहले मिश्रण में क्या हो जाएगा आपका 1/4, मतलब इसे जोड़ेंगे आप, इधर आपका हो जाएगा 5/9 और बीच में आ जाएगा आपका आ जाएगा 3/10। ठीक है, अब इसको सरल करना है तो आप देखिए एलसीएम लेंगे हम, तो 10 4 9 9 360 आ जाएगा आपका। तो 360 आप सबको क्या मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब आप 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 4 9 36 और 9 चौक 36, तो ये आपका आ जाएगा 90, इधर आपका आ जाएगा 5 चौक 20 200, और यहाँ आपका आ जाएगा 36 18 का 8 से लगा 3 2 और 1 10 108। तो ये आपकी जो है वैल्यू निकल करके आ गई। अब देखिए आप इसमें क्या करेंगे, क्रॉस एलिगेशन लगाएंगे। तो क्रॉस एलिगेशन लगाना कैसा बताया मैंने आपसे। आप क्या करेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, इसको इसमें से घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 108 यानी 12 आ गया, और यहाँ क्या आपका आ जाएगा 90 100 108 18 आ गया। तो 2 6 2 12 और 36 18, यानी कि 2:3 का रेशियो आपका आ गया। ठीक है, 90 108, सॉरी यहाँ गड़बड़ होगी। देखिए ये जो 108 है 200 में से घटाना था ना हमको, तो ये आपका 92 हो जाएगा, और इधर आपका आ जाएगा 18 निकल कर गए। तो 92 और 18 9 दूनी 18, और ये आपका आ जाएगा 9 2 11, ये 2 से ही कटेगा, 2 9 18 और 2 चौक 8 और 2 चौक 12, यानी कि आपका जो रेशियो आ जाएगा वो 46:9 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरी तरह से हम इसे कैसे कर सकते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिए पहला क्या है 3:1 है, दूसरा रेशियो क्या है आपका 4:5 है, और जो मिश्रण है वो आपका 7:3 है। अब आपको करना क्या है, इनका योग लिखना है। 3 और 1 4, 5 4 9 और 7 3 10। आपको इन तीनों वैल्यू को क्या करना है, इनका एलसीएम ले लीजिए। इनका क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपका कितना आएगा 360 आएगा। जैसे ही आपका 360 आया तो इसे आप कैसे लिखेंगे। अब आप देखिए ये जो 4 है इससे आप इसे भाग करेंगे 90 आ जाएगा, और आप इसे पकड़ लें तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इस 360 को, ये जो वैल्यू है इनसे सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिसको आप लेना है, अगर जो आप कॉपर ले रहे हैं तो यहाँ मैंने कॉपर लिया तो इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। देखिए 4 9 36 90, और 1 से मल्टीप्लाई करा तो 90 आ जाएगा आपका। इधर देखिए 9 चौक 36 40 आ गया, 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा। इसी तरह से आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, 36 3 जा कितना हो जाएगा आपका 108 आ जाएगा। बस आपकी जो है यही एलिगेशन आपका लग जाएगा, क्रॉस एलिगेशन। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 92, और ये आ जाएगी आपकी 18। आप इसे 2 से काटे, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 छंग 12, तो 46:9 आ जाएगा, जो कि आपका पहले भी। तो क्या है, तो आप इस तरह से करिए, इस तरह बात एक ही है। ये हमारा क्या है, क्योंकि हमें वैल्यू पता है, यहाँ आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा एग्जाम में जाने के बाद। अगर जो आप इस तरह से क्वेश्चन लगा रहे हैं पहले से शुरू से, तब तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज आपको इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, टाइम लगभग उतना ही लगता है। आप जैसे आपको वो ईजी लग रहा है उस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए आज जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। आप इनको थोड़ा पॉज करके देखिए और लगाने की कोशिश करिए। जब सवाल आपसे नहीं हो रहा तब मेरा वीडियो आप आगे बढ़ा करके देखिए सॉल्यूशन के लिए। एक दुकानदार 2 तरह की चीनी जिनका मूल्य 33 रुपये और 24 रुपये पर केजी है को 2:1 के अनुपात में मिलाता है। यदि इन 2 प्रकार की चीनी का अनुपात 1:2 कर दिया जाए तो वह दुकानदार 100 किलोग्राम को मिलाने पर कितने रुपये बचा लेगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास रेशियो मुझे पता है। तो पिछले सवाल में क्या था, मुझे रेशियो निकालना था। इस सवाल में रेशियो पता है और 2 तरह की चीज़ें उनका मूल्य भी पता है मुझे। ठीक है, मिक्स करने के बाद तो उसके बाद की बात है, रेशियो हम चेंज कर रहे हैं। तो हम इसमें क्रॉस एलिगेशन ना लगा करके हम क्या करते हैं, स्ट्रेट एलिगेशन लगाते हैं। स्ट्रेट एलिगेशन भी मैंने आपको पढ़ाया। देखिए आपको
मेरे से पहले वीडियो देखने पड़ेंगे, तभी आप इस स्टेज के सवालों को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या क्या रहा है सवाल। पहला क्या है, 33 kg है, 33 रुपीज पर kg, और इधर आपका है 24 रुपीज पर kg। ठीक है, अब इसके बीच का जो डिफरेंस है आप देखेंगे तो 6 3 9। ठीक है, और इसका रेशियो देखेंगे आप तो रेशियो 2:1 में डिवाइड करना, तो मतलब 3 के, तो 3 3 9। इसका मतलब मैं 3 के 3 पार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, 1 2 3, यानी कि ये आपका 27 हो गया और ये आपका 30 हो गया और ये 33 हो गया। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इसे स्ट्रेट एलिगेशन बोला जाता। आपको 33 24 के बीच में 30 और 27 ये आपको किसके उसमें लेने, 2:1 के अनुपात में लेने हैं। अब देखिए जब हम 2:2 लेते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ क्रॉस कराते थे, मतलब 2 वैल्यू तो आपकी इधर जाएगी और 1 वैल्यू आपकी इधर जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्रॉस से ही ये स्ट्रेट आया है। इसका मतलब ये है कि मैं जो 1 लूँगा वो इधर, वो 2 लूँगा तो मैं इधर लूँगा और 1 इधर लूँगा। इसका मतलब जो मेरा वैल्यू निकल कर आएगी वो 30 आएगी। ठीक है, 30 वैल्यू मेरी कौन सी आएगी, जब इन्हें मैं मिक्स कर रहा हूँगा। ठीक है, तो वो वैल्यू मेरी क्या होगी 30, यानी कि पहला वैल्यू में पहला जो चीनी का रेट है वो 33 है और दूसरा 24 है। जो मैं इधर 2:1 के रेशियो में मिलाऊंगा तो मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 1 का रेशियो तो ये आ गया और ये आपके 2 आ गए। देख आपको मैंने, क्योंकि ये 3 रेशियो मानना था, तो 1 2 3, तो 2 पार्ट आपके ये हो गए, 1 पार्ट ये हो गया। तो 1 पार्ट के बाद आपका 30 वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब हमारा जो है मिश्रित चीनी का मूल्य, अगर जो हम 2:1 की रेशियो में मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 30 रुपीज़ हो जाएगा। पर क्वेश्चन यहीं ख़त्म नहीं हुआ, क्वेश्चन में कुछ आगे बढ़ते हैं हम। तो वहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसने इसमें ना मिला करके चीनी को 1:2 के रेशियो में मिलाया। अब देखिए 1:2 का जब मैं रेशियो करता हूँ तो आप देखेंगे पार्ट तो 3 ही रहे, पर क्या होगा, जो 1 वाला पार्ट है वो आपका किधर जाएगा, इस साइड जाएगा, और 2 वाला पार्ट जो है वो इस तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये जब 2 वाला पार्ट जाएगा तो आपका जो रेशियो है वो शिफ्ट हो जाएगा। ये जो पॉइंट है आपका जो इस रेशियो को डिवाइड कर रहा था वो आपका क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या वैल्यू आपकी 2 यहाँ रहेगी और 1 क्या रहेगी, इधर रहेगी। तो इसका मतलब जब 2:1 में हमने इसे डिवाइड करा तो आपका 27 जो है ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, तो वह दुकानदार 100 किलोग्राम चीनी में कितने रुपए बचा लेगा। देखिए जब हम 2:1 से 1:2 में जा रहे हैं तो डिफरेंस कितना आ रहा, देखिए डिफरेंस आ रहा है 27 से आप क्या, पहले 30 था, 30 रुपीज़ पर kg था, अब आपका कितना हो गया 27 रुपीज़ पर kg हो गया। ठीक है, तो आपका जो डिफरेंस आया वो आया 3 रुपीज़ पर kg, 3 रुपीज़ पर kg का डिफरेंस आया। अब 100 किलोग्राम पे कितने रुपए, मतलब 3 रुपये बचा रहा है वो 1 kg पे, तो 100 किलोग्राम पे कितने बचाएगा, 300 रुपये। ये आपका आंसर हो गया भाई, 1 kg पे 3 रुपये बचा रहा है तो 100 kg पे कितना बचाएगा, 300 रुपये। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, सवाल इजी था, बस आप मेथड को समझने की जरूरत थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सवाल क्या कह रहा है। पहला, एक मिश्र धातु में 80% कॉपर और शेष टीन है। ठीक है, देखिए 80 ये परसेंटेज में चला गया क्वेश्चन, पर है ये रेशियो में, बस इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, फर्स्ट मिश्र धातु है, दूसरी सेकंड मिश्र धातु है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, 80% कॉपर है, मैं लिख लेता हूँ। तो 80% कॉपर है तो जो दूसरी टीन है वो कितनी होगी, 20% होगी। एक दूसरी मिश्र धातु 85% कॉपर है और 12% टीन है। अब देखिए यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ तो 80 और 20 तो हमारा कितना हो जा रहा है, 100 हो जा रहा है। पर जब हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या कह रहा है, 85 कॉपर है और 12 जो है आपका टीन है। ठीक है, तो जब 88 और 12 का अगर जो मैं 85 और 12 को यहाँ पर नहीं ले सकता तो हमारा जो ये रेशियो चलेगा तो कॉपर टीन में चल रहा था। पर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन दोनों मिश्रण धातुओं का अनुपात क्या होना चाहिए कि नए मिश्रण में 15% टीन हो। तो हम क्या टीन को पकड़ कर चलेंगे। अभी देखिए यहाँ क्या था, टीन कितना था, 20% था, यहाँ टीन कितना 12 है। तो बाकी धातु से मतलब नहीं है हमें, वो कॉपर हो या कॉपर के साथ में कुछ और भी मिक्स हो, समझे, मतलब कुछ एलाय हो उसके साथ में, वो हमें पता नहीं है क्या है दूसरा। पर अब वो कुछ भी हम यहाँ इसे कॉपर ले रहे थे, पर हम कॉपर यहाँ तो कॉपर, पर यहाँ कॉपर के साथ में कुछ और भी होगा, तो हम उस रेशियो से मतलब नहीं, हम टीन को अपना एग्जैक्ट रखेंगे, बाकी कुछ भी हो सकता।
तो इसका मतलब यह है 85, 12 के बाद कितना बचेगा आप देखिए, 12 ले लिया तो आपका ये 88 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों मिश्रण के अनुपात क्या होना चाहिए कि नए मिश्रण में 15% टीन हो, यानी कि यहाँ क्या कह रहा है 15% टीन हो, तो बाकी कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सरल कर लीजिए। यहाँ जो आपका रेशियो बनेगा वो बना आपका 4:1, यहाँ आपका बनेगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और यहाँ आपका बनेगा 3 5 7 35। ठीक है, तो ये आपका 17:3, 22:3 और 4:1, ये आपके तीनों रेशियो आपको मिल गए। अब आप सवाल जो जिस तरह से करते थे वैसे ही करिए। अब देखिए आप इसमें, क्योंकि हमें टीन के बारे में पूछा तो हम टीन को ही लेकर के चलेंगे, 15% टीन है, तो इसमें उसने क्या पूछा, दोनों मिश्रण का अनुपात मिलाएगा तो नए मिश्रण में कॉपर कितने प्रतिशत है। अच्छा, ये कॉपर का हमें प्रतिशत पता करना है। ठीक है, पर पहले हमें रेशियो निकालना है, इस मिश्रण का रेशियो क्या रहेगा। ठीक है, तो अब हम देखो रेशियो निकाल लेंगे। तो फर्स्ट धातु मिश्र धातु और सेकंड मिश्र धातु। अब देखिए हम टीन को पकड़ कर चल लें इस केस में ना, तो टीन को पकड़ कर चलें तो टीन हमारा सेकंड पार्ट है, तो 1/5 यहाँ आपका हो जाएगा 3/25, और इधर हो जाएगा आपका 3/20। ठीक है, अब आप देख लीजिए 25 से आप इसे क्या है मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 25 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा हमें सवाल। 25 से 20 दूनी 40, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 100 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 20 पंजे 100, 25 चौका 100 और 5 दूनी 20। तो यहाँ जो हमारी वैल्यू निकल कर आई वो आ गई हैं। देखिए देख लेते हैं उसको क्या है। ये आपकी फर्स्ट साइड आ जाएगी, सेकंड यहाँ आपकी आ गई 20, यहाँ आपकी आ जाएगी 4 तिया 12, और यहाँ आपकी आ गई 5 तिया 15। ठीक है, यहाँ आप एलिगेशन लगा दीजिए, क्रॉस एलिगेशन, तो 12 3 15, 15 5 20, मतलब 3:5 का आपका रेशियो आ गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या 3:5 का रेशियो, ये आपका आंसर है। और उसने के सवाल में और कुछ पूछा था कि आल्सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन न्यू मिक्सचर। ठीक है, तो न्यू मिक्सचर में आपको कॉपर का परसेंटेज पूछ रहा है। देखिए यहाँ क्या है 5 क्या आपका टीन है, 3 क्या है कॉपर है, तो आपका 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5 और 3 8, मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा 100। तो आप देखेंगे 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 या 75/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 तिया 6 और 2 7 14, 37.5% जो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। क्योंकि उसने कॉपर का पूछा है इसलिए ये वाला पार्ट कॉपर का है आपका और ये आपका टीन का पार्ट है, तो 3/8 करके आप इसका इस तरह से परसेंटेज निकाल सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। देखिए क्वेश्चन ईजी हैं, पर ईजी उतने ईजी नहीं है। ये आपके एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा जो है आपके एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है। आज जितने भी क्वेश्चन लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक बर्तन में 2 दवाई ए और बी का अनुपात 4:1 है। देखिए 2 दवाई है ए और बी, उनका रेशियो क्या है 4:1 है। इस मिश्रण से 10 लीटर बाहर निकाल लेते हैं, मिश्रण बाहर निकाल लें आप। तो जब आप मिश्रण बाहर निकाल रहे हो कितना 10 लीटर मिश्रण, तो आप एक बात बताइए कि ये जो रेशियो है आपको सेम रहेगा, इसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। पर जो 10 लीटर मिश्रण है इसमें आप 4:1 में अगर जो मैं कहूँ ए बी निकालना है, इधर ए है एक बी है, तो 4:1 का रेशियो है आपका, तो ये कितना नहीं हो जाएगा आपका। देखिए ये 8 लीटर हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 2 लीटर हो जाएगा। मतलब जो मैंने मिश्रण निकाला 10 लीटर इसमें से, उसमें 8 लीटर आपका क्या है ए है और 2 लीटर क्या है बी है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और उसको 10 लीटर दवाई बी के साथ बदल दिया जाता है। अब इसमें क्या कर रहा है 10 लीटर दवाई बी मिला रहा है, 10 लीटर क्या मिला रहा है बी मिला रहा है दवाई। अब जब बी मिला रहा है तो इसके साथ उसका जो रेशियो है वो क्या 2:3 हो जाता है, मतलब ये क्या 2:3 हो जाता है। अब आप देखिए आपने मिलाया तो बी है, पर यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो आप एक काम करिए इसे बराबर होना चाहिए था ए को, तो हम ए को बराबर कर लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 से,
तो ये आपका 4:6 आ जाएगा। इसका मतलब ये तो बराबर हो गए। पर इसमें आप देखेंगे तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, आप इसे देख लीजिए। इसमें आप डिफरेंस देखेंगे तो इसमें 5 का डिफरेंस है, और ये इक्विवेलेंट किसकी हो जाएगा, क्योंकि बढ़ोतरी या घटोतरी जो है वो आपकी बी में ही होनी थी, क्योंकि 10 लीटर के बी आपने चेंज करा था ना। तो इसका मतलब ये किसके इक्विवेलेंट हुआ, 10 लीटर के। तो 5 रेशियो का जो मेरा इक्विवेलेंट है वो 10 लीटर का है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 2 लीटर आ जाएगी। इसका मतलब उसने पूछा क्या है, एक ही प्रारंभिक मात्रा। तो देखिए अभी हम यहाँ तो आ नहीं सकते, इससे पहले जो 4 है इस पे देखो पहले। यहाँ आपकी मात्रा कितनी हो जाएगी, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपकी कितनी होगी, 8 लीटर हो गई। पर अगर जो मैं जब बात करूँ प्रारंभिक की, तो इस 8 लीटर में आपने ये मिश्रण तो यहाँ था 4 में, तो 4 में से आपने 8 लीटर ये निकाल लिया था ना, तभी तो आप यहाँ आए थे इस स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे। तो ये 8 लीटर जो है आपको यहाँ और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप 8 लीटर ऐड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इस 8 लीटर को ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो है इस जगह पे निकाल रहे हैं वैल्यू रेशियो के, 1 रेशियो की वैल्यू आपने 2 लीटर ली थी, तो वो आपकी 4 की कितनी हो जाएगी, 8 लीटर हो जाएगी। पर अगर जब हम इनिशियल की बात करेंगे तो उसमें तो 4 लीटर, क्योंकि वो 8 लीटर हम पहले निकाल चुके थे, इसलिए 8 लीटर जोड़ना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। एक बेईमान दूध या 40 लीटर दूध 193 रुपये लीटर खरीद कर लाता है। इसमें कितना पानी मिलाकर उसको 193 रुपये लीटर ही बेचे कि 25% का लाभ हो। अब देखिए कोई बेईमान दूध या है, देखिए ये जो है डिसऑनेस्ट वाले जो शॉपकीपर होते हैं उनके बारे में जब भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें एक चीज़ ध्यान रहती है, जब पानी वाली बात आती है तो पानी की वैल्यू जो है 0 होती है। तो इसलिए हम इस पॉइंट को ध्यान रखना हमेशा, दूध की वैल्यू रहेगी, पर पानी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। अब देखिए मिल्क है और वाटर है। अब वो 40 लीटर दूध के साथ क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है वाटर। अब कितना वाटर कर रहा है, कितना पानी, तो ये हमें निकालना, तो ये मान लिया हमने x कर रहा है, ठीक है। अब उसके क्या क्या, इसका जो लीटर का मूल्य है वो 193 है, दूध का मूल्य क्या है 193 है, और लाता है इसमें कितना पानी मिलाया जाए। तो देखिए अब जब ये इसका जो मूल्य है वो 193 है, जब हम मिल्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पानी कितना है आपका 0 रहेगा, ठीक है। और उसमें कितना पानी होगा कि 193 रुपये पर लीटर ही बेचे। अब ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ये जो दिया गया है ये आपका CP है और ये क्या है आपका SP है। और मैंने भी आपसे बताया था इस चीज़ को कि कभी भी जो है जब भी हम यहाँ बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक आपकी सेम रहनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक आपकी सेम रहनी चाहिए। कैसे, अगर जो मैं यहाँ CP ले रहा हूँ और यहाँ CP ले रहा हूँ तो यहाँ भी आपका CP ही आएगा। यहाँ क्योंकि SP दे रखा है, बेचने का प्राइस दे रखा 193, तो कैसे मैं इसे 193 यहाँ रख दूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए 25% का लाभ है, 25% का क्या है लाभ है। इसका मतलब क्या हुआ 25/100, इसका मतलब 1/4। कहने का मतलब ये है कि अगर जो CP मेरा 4 है तो SP कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब 4 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 25% का मतलब यही तो है। अब उसने क्या करा, लाभ आपका कितना बता दें 193 लीटर, वो सॉरी SP उसने बताया 193 लीटर, तो ये 5 आपका किसके बराबर है 193 लीटर के, ठीक है। तो इसका मतलब 4 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी निकल गई 193 डिवाइड बाई 5। ये आपका रुपीज़ पर लीटर हो गया ना, रुपीज़ पर लीटर था तो ये आपका रुपीज़ पर लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 4 की वैल्यू जब आप निकाल लेंगे तो ये आपकी निकल कर आ जाएगी 4 गुणा 193 डिवाइड बाई 5। अब देखिए ये CP आया, तो यहाँ आप इस वैल्यू को रखेंगे 193 डिवाइड बाई 5 गुणा 4, ठीक है। अब क्योंकि देखिए इसमें हमारा रेशियो में सवाल चल रहा है, फ्रैक्शन में आ गया, तो हम इसे 5 को हटाने के लिए क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो अब आप देखेंगे वैल्यू क्या निकल कर आती है आपकी, वैल्यू जो है आपकी चेंज हो जाएंगी। कैसे, देखिए अभी हम इसे सरल करने से पहले क्या करेंगे, ऐसे ही रख लेते हैं, यानी यहाँ हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 193, ठीक है, और यहाँ आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ वैल्यू आपकी आएगी 193 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। अब देखिए ये तो मिडिल वैल्यू है, ये 0 वाटर वाली है, ये मिल्क वाली है। अब आप क्रॉस एलिगेशन लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे जब आप 0 से घटाएंगे 193, ठीक है, 0 माइनस 193 करेंगे ना,
तो आपकी वैल्यू यहाँ से निकल आएगी -193 मल्टीप्लाई बाई 4, और इधर आपकी निकल के कितनी आ जाएगी 193 मल्टीप्लाई बाई 4 -5 गुणा 193। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपकी वैल्यू 193 मल्टीप्लाई बाई 4, और ये आपकी निकल के आ जाएगी। देखिए 193 बाहर ले लीजिए, और इसके अंदर जब आप 4 - 5 बचे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी। तो ये -1 आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 193 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो रेशियो आ जाएगा 4:1 का रेशियो आपका आ जाएगा। ठीक है, 4:1 का रेशियो आ जाएगा। अब देखिए क्या रहा था वो मुझसे, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर। ये 4:1 जो है यही तो आपका इसके इक्विवेलेंट होगा, यानी कि इसका जो रेशियो है वो बराबर किसके होगा 40/x के। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 लीटर आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करा 10 लीटर उसमें पानी मिलाया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मैंने 2 क्वेश्चन जो है डिसऑनेस्ट के दुकानदार के लिए थे, अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा देखेंगे तो आराम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बेईमान दूधिया 10 रुपये पर लीटर से कुछ दूध खरीद कर लाता और उसमें 5 लीटर पानी। सवाल उसी जैसा है, थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन क्योंकि इससे अक्सर पूछा जाता है इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं। देखिए मिल्क है, वाटर है, अब 10 रुपये लीटर से कुछ दूध खरीदता है, तो यहाँ कुछ दूध मतलब x मान लिया मैंने, और उसमें क्या है 5 लीटर पानी मिला देता है। ठीक है, दूध क्या कह रहा है 10 रुपये लीटर से खरीद रहा, तो 10 रुपये हो गया आपका, और उसमें 12 रुपये पर लीटर से बेचता है। अब देखिए ये अगेन CP है आपका। ठीक है, अब मैंने बताया जब पानी मिलाएंगे तो उसकी कॉस्ट तो आपकी 0 ही रहेगी, पर यहाँ जो उसने बाद में बोला है 12 रुपये पर लीटर से बेचता है, ये SP है, और यहाँ आपका क्या करता है इससे कुछ दूध खरीदता है, मतलब ये CP है। तो आपको यहाँ क्या रखना है, यहाँ भी तो CP रखना था, तो CP कैसे निकालना है भाई, हमारे पास SP तो दे रखा है, पर उसके साथ में दे रखा 30% लाभ। तो 30% लाभ का मतलब क्या है आप इसे समझिए, इसका मतलब ये 30/100, इसका मतलब 3/10, यानी कि अगर जो मैं CP और SP की बात करूं तो CP आपका अगर जो 10 है तो SP कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, SP कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, मतलब 10/3। तो CP अगर जो 10 है तो SP आपका 13 हो जाएगा, और उसने दे कितना रखा हमें 12 दे रखा है SP। ठीक है, तो ये 13 आपका किसके इक्विवेलेंट है 12 रुपीज़ के पर लीटर। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाए आपकी 12/13 रुपीज़ पर लीटर, और यहाँ में 10 की कितनी वैल्यू आ जाएगी निकल के 12/13 गुणा 10 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यू आपकी निकल कर आई वो आ जाएगी 12/13 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, अब इस 13 को हमें हटाना है तो हम 13 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में, यहाँ भी 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मैं यहाँ दोबारा से लिख ले रहा हूँ इसको, चलो यहीं कर देता हूँ मैं, आप दोबारा से वैल्यू इनके पास में लिख दे रहा हूँ सरल करके। तो आप देखेंगे ये आपका आ जाएगा 130, ये आपका आ जाएगा 0, और 13 से 13 कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 120। आप लगा दीजिए इसके अंदर क्रॉस एलिगेशन, तो यहाँ आपका आ जाएगा -120, और जब आप इधर से करें 120 - 30 आपका आ जाएगा -10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 12:1 का आपका रेशियो आ गया। अब ये 12:1 का रेशियो आया है ये आपके इक्विवेलेंट होगा x/5 के। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी निकल जाएगी 12×5 = 60। तो 60 लीटर आपकी जो है, क्योंकि ये क्वांटिटी में रहता हमेशा, ये क्या हमेशा क्वांटिटी में रहती है ऊपर वाली वैल्यू, तो ये आपका कितना निकल कर आ जाएगा 60 लीटर जो आपका मिल्क है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, और आपको समझ में आएगा अच्छे से। एक व्यक्ति 2 घड़ी 1000 रुपये में खरीदता है, वह एक को 5% की हानि और दूसरे को 20% लाभ पर बेचता है। देखिए 2 घड़ी हैं, पहली और दूसरी, 1000 रुपये में खरीदता है, चलो इसे बाद में देखेंगे। वह पहले वाली पे क्या 5% की क्या कर रहा है हानि कर रहा, तो इसे माइनस में लेंगे हम। दूसरे में क्या 5% 20% का लाभ है, तो इसे प्लस में लेंगे, और पूरे पर 50 रुपये का लाभ कमाता है। अब देखिए कहने का मतलब क्या, CP दोनों का कितना है 1000 रुपये है, और SP कितना है आपका 1050। क्यों, क्योंकि 50 रुपये का लाभ कमा रहा, यही तो है। तो अब जो है, अब देखिए यहाँ पर मुझे SP तो पता है और CP पता है। ठीक है,
अब कितने परसेंट, क्योंकि हम यहाँ क्या दे रहे थे, लाभ और हानि देख रहे हैं ना, तो यहाँ कितनी है आपकी हानि। अगर जो मैं इसकी बात करूँ तो देखिए 1000 आपका क्या है, यह आपका 100% है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, क्योंकि ये तो 50 है, 50 तो एक्स्ट्रा है ना इसमें, इस 50 कितना परसेंट है। अब देखिए एक मैं इसमें 2 जीरो कम कर दूं तो 10 आपका कितना आ जाएगा, 10 आपका 1% आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या कहा 50 चाहिए, तो ये आपका 5% आ जाएगा, ठीक है। तो 50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5% आ जाएगी। तो यहाँ जो आप देखेंगे +5% आ जाएगा, ठीक है। 5% का मतलब लाभ है, ठीक है। अब यहाँ आप एलिगेशन लगा दीजिए, क्रॉस एलिगेशन। तो देखिए 20 में से 5 गया, कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। और 5 में से देखिए यहाँ क्या होगा, +5 है और इसमें से घटना है तो -5 होगा आपका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ प्लस था आपका, यहाँ प्लस था, क्योंकि यहाँ जो बना था आपका +20 में से +5 गया था तो हमारा +15 बचा था। तो यहाँ आप देखेंगे तो 15 और यहाँ आपका आ जाए प्लस यानी 10 आ जाएगा। तो 5 या 15, 5 दूनी 10, 3:2 का जो आपका रेशियो बन गया, ठीक है। तो दोनों घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखो 3 और 2 कितना होता है 5। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 1000 रुपये दे रखी है, आपको शुरू में बताया उसने। तो एक वन की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 5 दूनी 10, 200। तो इसका मतलब ये जो आपको 200 क्या आपको मल्टीप्लाई मिल गया, मतलब 2 दूनी 400 और इधर आप मल्टीप्लाई कर दो 200 से, तो ये आपका 600। यानी पहली घड़ी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 रुपये, दूसरी की कितनी आ गई 400 रुपये, ठीक है। आपको बस ये मल्टीप्लाई निकालना रहता है, उसके बाद कुछ नहीं रहता क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 9th क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन ये भी अच्छा है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं पर इतना भी वो नहीं है। देखिए मैं इसे बताता हूँ आपको। जब भी आपका स्पीड से रिलेटेड सवाल आएगा, देखिए इस सवाल को अगर जो मैं एलिगेशन से नहीं करता तो कैसे करता, देखिए क्योंकि ये टाइम स्पीड का क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट टाइम स्पीड से इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। एक आदमी 270 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है, जिसमें कुछ कार से करता है तथा कुछ रेलगाड़ी से। कार की गति 36 किलोमीटर पर घंटा और रेलगाड़ी की गति 27 किलोमीटर पर घंटा है। उसने कार तथा रेलगाड़ी से कितने कितने किलोमीटर दूरी तय की। अब देखिए उसने मैंने माना कि DC उसने जो डिस्टेंस करी कार से तय करी है और DT ट्रेन से डिस्टेंस करी है उसने तय, ठीक है। अब देखिए ट्रेन की जो स्पीड है और कार की जो स्पीड है उसने दे रखी 36 दे रखी कार की, तो मैंने 36 यहाँ लिख दिया। और ट्रेन की कितनी दे रखी है 27। अब देखिए डिस्टेंस, मेरा जो फार्मूला होता है वो S = D/T होता है, ठीक है। तो हमने क्या है डिस्टेंस और नीचे स्पीड, मतलब हमारे पास टाइम निकल कर आ गया। ये जो हमारे पास टाइम निकल कर आ गया, तो ये टाइम उसने क्या दे रखा है, ये 9 दे रखा है। ये तो कहा उसने, मतलब उसने कुछ डिस्टेंस जो है 36 से तय करी, कुछ डिस्टेंस उसने जो 27 की स्पीड से तय करी, और टोटल जो डिस्टेंस है क्योंकि DC/DT है, ठीक है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, मतलब मैं ये कह सकता हूँ DC + DT ये आपकी कितनी हो जाएगी 270 हो जाएगी, ठीक है। ये 2 इक्वेशन आपकी बनती हैं और इन्हीं 2 इक्वेशन से हम जो है इस सवाल को करते हैं। अब होता क्या है, जब भी हम इस तरह के सवाल करेंगे, अब इस सवाल को मैं आपको ये नहीं था सरल करना है, नहीं। अगर जो आप सरल करेंगे तो सवाल आपका बहुत लेंदी हो सकता है, आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर लें, गलती कर लें कुछ ना कुछ। करना क्या है आपको, इसके अंदर आप तुरंत ऑप्शन पर जाएंगे और उस ऑप्शन में ये देखेंगे कि देखिए यहाँ 36 है और 36 ये 100% जो है, क्योंकि यहाँ पर 9 आ रहा है आपका, तो ये वैल्यू DC की आपकी 36 से डिवाइड हो रही है और ये DT जो है आपकी 27 से डिवाइड हो रही होगी। तो आप कोई भी एक ऑप्शन चूज करेंगे, जैसे कि हमें जो एक्चुअल आंसर है मैं उस पर आता हूँ, तो 108 आपकी वैल्यू है, तो 108 डिवाइड बाई क्या 36। आप देखेंगे 3 × 9 6 × 18, मतलब 3 से डिवाइड हो रहा पूरा। इधर भी आप देखेंगे 27, ये आपका 162 है, ये आपका किससे डिवाइड हो रहा है 27 से, कितना 7×42, ये 6 बार जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं आपको दो जो है इंटीजर मिल रहे हैं, तभी तो आपका 9 बैठ रहा है। तो ये होता क्या है, जनरली जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा 100% आपको इंटीजर में ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और जब ये आपको इंटीजर में वैल्यू मिलेगी, आपका एक आंसर अगर जो आपका सही बैठ गया, मतलब जैसा आपने निकाल लिया 108, आपको लग रहा है कि ये सही है, तो आप सेकंड तो अपना आप 270 माइनस करके निकाल सकते हैं। तो आप देख लेंगे उस हिसाब से अपना ऑप्शन को
टिक कर देंगे। क्वेश्चन को सरल नहीं करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और जो आप क्वेश्चन सरल करने में इस तरह से जाएंगे तो फिर ये नहीं होगा। अब देखते हैं हम इसे एलिगेशन से कैसे करते हैं। देखिए एलिगेशन से वो ये हमारा सवाल बहुत सरल हो जाएगा। कैसे, देखिए पहली बात तो मैं थोड़ा सा बेसिक पे आ जाता हूँ, जहाँ से मैंने सवाल शुरू करा था। जो इनिशियल मैंने जो आपको फंडामेंटल बताया था, जो एवरेज का जो है बतलाया था मैंने, ग्रुप में कहीं एवरेज है A1 W1 प्लस A2 W2, कुछ ध्यान में आ रहा हो तो आपकी W1 प्लस W2, ठीक है। ये वेटेज थे उनके और ये हमारे एवरेज की वैल्यू थी A1 A2, और ये ग्रुप एवरेज था हमारा, ठीक है। अब जब बात आती है, देखिए यहाँ पर क्या है, हमें दो स्पीड दी हुई हैं, ठीक है। अब जब दो स्पीड दी हुई हैं, इसका मतलब ये है अगर जो मैं एवरेज स्पीड निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड अगर जो मैं निकालता हूँ तो वो कैसे निकलेगी आपकी। जब मैं एवरेज स्पीड की बात करूँ तो ये टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब देखिए टोटल डिस्टेंस ये नहीं है जो आपकी लिखी हुई है, टोटल डिस्टेंस मतलब उस जो अलग अलग हमारी गति से चली हुई हैं, पहली गति से दूसरी गति से, मतलब पहली S1 है तो वो T1 टाइम लेगा, दूसरा क्या S2 है तो T2 टाइम लेगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा T1 और T प्लस T2। अब आप समझ गए होंगे, अगर इन दोनों की मैं तुलना करूं तो T1 आपका क्या है, T जो है कोरस्पॉन्ड किसको कर रहा है, W को कर रहा है, और A एवरेज जो था हमारा ये किसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है, ये आपका स्पीड को कर रहा है, ठीक है। इसी दो चीज़ को पकड़ कर चलना है। मैं इसलिए बतलाया हूँ कि ये इतनी चीज़, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि हमें कैरेक्टरिस्टिक क्या लेनी, कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या लेनी, कैरेक्टरिस्टिक हमें यहाँ पर क्या लेनी है, अभी स्पीड में लेंगे हम इसको सवाल को। कैसे, देखिए ट्रेन और टाइम उसमें है हमारा सवाल, तो होगा क्या, देखिए जो हमारा W1 W2 हम रेशियो में लेते थे वो हमारा क्या आ जाएगा, TC और ट्रेन के टाइम में हो जाएगा, मतलब पहला जो करेक्ट W के संदर्भ में हमारा क्या आएगा, टाइम आ जाएगा। अब जो हमारी यहाँ स्पीड हम ले सकते हैं, देखिए क्या है, पहले कार की क्या स्पीड है 36 है, और ट्रेन की कितनी है 27 है, और मिल करके कितनी हो रही है, वो उसने दी है 270 किलोमीटर, कितने में तय कर रहा है, 9 किलोमीटर में, तो 9 × 27 30 आ गई आपकी, यानी 30 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी क्या है, मिश्रित हो गई, मतलब क्या है, ट्रेन से जो है वो 27 की स्पीड है, कार की 36 है, और वो टोटल कितने आदमी जो कह रहा है तो 270 वो 9 में कर रहा है, तो मतलब मिक्स करके कर रहा है। अब आप यहाँ पर एलिगेशन लगा दीजिए आराम के साथ, तो ये आप देखेंगे 3 और यहाँ आपका आ गया 6, यानी 1:2 का रेशियो आ गया आपके पास, ठीक है। यह क्या आ गया आपका 1:2 का आपका रेशियो आ गया। अब ये 1:2 है, ये टाइम के उसमें है रेस्पेक्ट में आपका, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3, कोरस्पॉन्ड किसको करेगा 9 आवर्स को, क्योंकि टोटल अब टाइम ये कितना दे रखा था 9 आवर्स, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 आवर्स। या ये मैं कह सकता हूँ, इस आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 आवर्स, और ये आपका कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 दूनी 6 आवर्स, यानी कि ट्रेन का जो टाइम है वो 6 आवर आ गया और कार का जो टाइम है वो 3 आवर्स आ गया। इतने बात आप समझ चुके होंगे। अब देखिए कि 3 आवर्स है, ये 6 आवर है, पूछा क्या है उसने, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार एंड ट्रेन, यानी रेलगाड़ी और कार कितने समय में दूरी तय करेंगे, क्योंकि जो भी वो चले हैं ट्रेन और कार। अब उनकी स्पीड हमें पता है, तो ये 3 आवर्स है, कार की स्पीड कितनी थी 36 थी, तो 36 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 18 और 3 × 9 10, 108 किलोमीटर आपकी किसकी आ जाएगी, कार की आ जाएगी। यहाँ ये 6 किलोमीटर चली है ट्रेन, इसकी स्पीड कितनी है आपकी 27, तो 6 × 7 = 42 का 2 और 6 दूनी 12 और 2, 6 × 7 = 42 का 2 से लेके 4, 6 दूनी 12 4 16, तो 162 किलोमीटर जो है आपकी ट्रेन द्वारा चली गई दूरी आ गई। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा। ये कंसेप्ट बहुत ईजी है, आपको सिर्फ जो है ना इस रेशियो को पकड़ना है। अब देखिए ये जो रेशियो है ये आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको पहले टाइम निकालना है, टाइम के बाद आपको उसे मल्टीप्लाई करके आप जो है स्पीड से मल्टीप्लाई करके आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कर्मचारी के खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है। अगर उसकी आय 16% बढ़ जाए और उसका खर्च 20% बढ़ जाए तो उसकी बढ़ी हुई घटी हुई बचत याद कीजिए।
देखिए अगर जो मैं इसे एलिगेशन से नहीं करूँ सवाल तो किस तरह से करूँगा। आपको पता है ये वाला फार्मूला आय बराबर खर्च प्लस बचत। अब देखिए पहले इसमें जो रेशियो कह रहा है वो 3:1 है, तो 3:1 मतलब आय हमारी क्या होगी 4 हो गई, ठीक है। या मैं ये कह सकता हूँ इसे आप 25 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 175 और ये आपका कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब वो क्या कह रहा है 16% से आय बढ़ जाती है, यानी 16% से आप आय को बढ़ा दो, तो ये 16% से जब आय को बढ़ाओगे तो आपके 16 की बढ़ोतरी होगी टोटल आप 16, तो ये आपका 116 हो जाएगा, ठीक है। अब खर्च को क्या कह रहा है 20% बढ़ जाता है, तो इसे 20% बढ़ाओ आप। जब आप इसे 20% बढ़ाओगे तो ये आ जाएगा आपका 15, मतलब 1/5 15, तो ये आपका 15 बढ़ जाएगा वैल्यू के टर्म में, ठीक है। ये वैल्यू के टर्म में 16 बढ़ा था, ये 15 बढ़ जाएगा, तो यह 75 80 या 90 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ आपको कितना चाहिएगा, क्योंकि आपका खर्च आप 116 आपके पास था, 90 आपने खर्च कर दिया, तो बचा कितना आपका 26, ठीक है। अब आपको ये पता करना है कि ये बचत जो है कितनी परसेंट है। अब आप देख लीजिए कितनी परसेंट है, आपका डिफरेंस कितना 1 कितने पे 25 पे, और 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो 25 चौका 100, यानी 4% आपकी बढ़ोतरी है, प्लस में आ रहा है तो बढ़ोतरी है। अगर जो आप सवाल करते तो इस तरह से लगाते, पर अगर जो हम एलिगेशन से करेंगे तब इस सवाल को कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं एलिगेशन क्या कह रहा है। अब देखिए उन्होंने क्या मुझे अनुपात दे रखा, तो इसे तो मैं बाद में ले लूँगा, उसकी आय और खर्च। अब देखिए जब भी मिश्र क्या होगा, जब हम बात करेंगे तो आय जो है वो आपका खर्च प्लस बचत इसका मिश्रण है, ठीक है। तो हम पहले क्या ले रहे हैं, खर्च ले लेते हैं एक साइड में बचत ले लेते हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि आय 16% बढ़ी, तो आय आपका कहाँ आएगा, कहीं बीच में होगा जो मिक्स वगैरह हो रहा होगा, तो 16% आय क्या कर रहा है वो बढ़ा रहा है, यानी पॉजिटिव रहेगी। खर्च क्या कर रहा है 20% बढ़ा रहा है, ये भी पॉजिटिव रहेगा। और बचत का मुझे पता नहीं है, जो मुझे निकालनी है, ठीक है। अब इसे आप देख लीजिए, क्रॉस एलिगेशन लगा दीजिए, तो x माइनस 16 इधर आपका आ जाएगा 16 माइनस 20, यानी कि -4 आ जाएगा रेशियो में। अब ये किसके इक्विवेलेंट होगा आपका, x माइनस 16 अपॉन -4, आपको दे रखा 3:1 का रेशियो, तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 16 बराबर 4 × 12, तो x बराबर आ जाएगा 16 माइनस 12, यानी कि x बराबर 4%, क्योंकि प्लस में साइन है तो इसका मतलब 4% क्या होगी बढ़ोतरी होगी। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आज के जितने 10 के 10 क्वेश्चन थे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे एसएससी के हिसाब से तो बहुत अच्छे हैं। आप इन्हें लगाइए, वीडियो पॉज करके लगाइए, नहीं होते तो फिर मेरे वीडियो को आगे बढ़ते हुए देखिए, ठीक है। अगर जो आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे हैं, कुछ आपको लग रहा है कि कुछ आप गेन कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।